हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्टकट्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स करवाने जा रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट जैसे क्वेश्चंस जो कि आप ऑब्जेक्टिव में इजीली विदाउट एनी बिगर कैलकुलेशंस सॉल्व कर पाए, एज वेल एज स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आउट भी करता हूं स्टोइकियोमेट्री का। बेसिकली कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस इज नॉन एज स्टोइकियोमेट्री। जो भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं केमिकल रिएक्शंस में, उसे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। आपको याद होगा मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, मोल मास रिलेशंस हमने किए स्टोइकियोमेट्री के अंदर। ठीक है, क्या कैसे करते थे हम? देखिए कोई भी एक ए कंपोनेंट, चाहे वो रिएक्टेंट में चाहे वो प्रोडक्ट में, हमारा दिस इज नोन, जो हमें पता होता है, और कोई भी रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में अननोन, कंपोनेंट हमारे को जो नहीं पता होता था, जिसे हमें फाइंड करना होता। ठीक है, ए को मास के साथ रिलेट करते थे, नंबर के साथ रिलेट करते थे और वॉल्यूम के साथ रिलेट करते थे। मास में क्या आ जाता था? मोलर मास या एटॉमिक मास। नंबर में क्या आ जाता था? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम में क्या आ जाता था? 22.4 लीटर या 22400 ml स्टैंडर्ड। सेम है, या तो मास में या वॉल्यूम में, नंबर ले लीजिए, या वॉल्यूम। तो आपको किसी को भी किसी भी चीज में कन्वर्ट करना होता था, नोन मास दिया होता था या मास फाइंड करना होता था, या नंबर या वॉल्यूम। नोन में नंबर दिया होता था, या आप मास फाइंड कर लेते हैं, या नंबर या वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, या वॉल्यूम दिया होगा और मास, नंबर, वॉल्यूम कोई भी आप अननोन का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चन वाइज एक बताऊंगा, सिंपल मेथड जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो भी बताऊंगा, ट्रिक वो भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कैलकुलेट the mass of mass of oxygen produced by 1.23 gram of KClO3। ठीक है, 1.23 ग्राम ऑफ KClO3। मान लीजिए ये क्वेश्चन। अब आप अपने ओल्ड मेथड, सिंपल मेथड से हम कैसे करते थे? ठीक है, क्या करते थे? देखिए हम देखते थे मास है, ये भी मास है, मास मास रिलेशन, मास मास रिलेशन, नोन। पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे, KClO3 gives you 2KCl plus 3O। ठीक है, आपको इसका मास दिया हुआ है 1.23 ग्राम। आपको ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसके मुताबिक दिया है उसका स्टैंडर्ड मास लेफ्ट साइड लिख लेंगे। ठीक है, KClO3 अगर आप
पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के मासेस, मोलर मासेस ऐड अप करते हैं तो ये 122.5 ग्राम आता है। ठीक है, तो 2 मोल्स हैं तो 2 इंटू 120 2.5 आ गया ग्राम ऑफ KClO3 reacts to form oxygen equal to 32 into 3 ग्राम। क्लियर है? अब वही करते थे यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम में क्या होगा, क्लियर? और कितने ग्राम में फाइंड करना है, 1.23 ग्राम में फाइंड करना है हमने। 1.23 ग्राम में ऑक्सीजन क्या होगा, 3 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 122.5 इंटू 1.23। ठीक है, सॉल्व कर लें। पॉइंट अगर हम पहले लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या करना होगा, अगर इस टर्म को 1.225 इंटू 10⁻², लिख सकते हैं। बताइए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.225 इंटू 10⁻²। सॉल्व करके देखिएगा, यही आ जाएगा। अब इस टर्म को हम 1.23 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, तो 1.23 कैंसिल हो जाएगा। 16 इंटू 3 इज 48 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.48 ग्राम। तो ये आपका 0.48 ग्राम सॉल्व करके आ गया ऑक्सीजन। ये तो बच्चे हमने वो मेथड किया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, सिंपल मेथड। ठीक है, अब इसी मेथड को हम एक शॉर्टकट वे से शॉर्टर फॉर्म में करके देखेंगे ताकि स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। देखिए वो क्या है मेथड। सबसे पहले तो शॉर्टकट क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको हम बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड भी करेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए ध्यान से, UG इक्वल टू KG इंटू CU इंटू MU ओवर CK इंटू MK। देखिए ये है क्या, UG क्या है, मास ऑफ अननोन। ठीक है, मास ऑफ अननोन। KG के मास ऑफ नोन। ठीक है, अब CU क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अननोन। MU क्या है, मोलर मास ऑफ अननोन। CK क्या है, कोफिशिएंट ऑफ नोन। और MK क्या है, मोलर मास ऑफ नोन सब्सटेंस। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी अप्लाई करके। देखिए जरा, अगर हम इस फॉर्मूला में देखें तो हमें मास ऑफ
अननोन कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो केजी क्या होगा, बोलो, मास ऑफ नोन कितना दिया हुआ है 1.23, मास ऑफ नोन दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ अननोन, कोफिशिएंट ऑफ अननोन, अननोन क्या है जो हमें फाइंड करना है, 3 कोफिशिएंट दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ अननोन, मोलर मास क्या है अननोन का, बोलो, ऑक्सीजन कोफिशिएंट हम यूज कर चुके हैं 16 इंटू 2 32 ओवर कोफिशिएंट ऑफ नोन, नोन क्या है हमारे पास KClO3 नोन है, कोफिशिएंट क्या है इसका 2। मोलर मास ऑफ नोन, इसका मोलर मास क्या आया था 122.5 कैलकुलेट करके। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला से आंसर आ गया, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह हम डायरेक्ट फॉर्मूला से, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन को कर सकेंगे। इसमें जैसे मास मास रिलेशन है, आप मास वॉल्यूम भी, किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। बस जिसमें लेट अस सपोज कोई और तरह का हमने फॉर्मूला बनाना है, एक और शॉर्टकट बना के बता रहा हूं जिससे आप और एक मेथड आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट मिल जाएगा। और वो मेथड किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके, ठीक है। तो वो बताने लगा, ध्यान देना जरा। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो क्या है, ठीक है, उसको हम मैजिक नंबर मेथड बोलते हैं। मैजिक नंबर मेथड में क्या होगा, देखिए हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन थी 2 KClO3 gives you 2 KCl plus 3O, ये इक्वेशन थी, ठीक है। आपको मैजिक नंबर मेथड में क्या करना है मैं बताने लगा हूं, ध्यान से समझना। ये आपको गिवन है 1.23 ग्राम, ये आपको फाइंड करना इन ग्राम्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, सिंपल मैजिक नंबर इंट्रोड्यूस कर देना। लेट अस सपोज द मैजिक नंबर इज x, तो हम सारे कोफिशिएंट्स में के साथ x इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर है, देखो हमने मैजिक नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया x, ठीक है, बहुत इजी हो गया। अब आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको कितना दिया हुआ था 1.23 ग्राम, तो 2 इंटू एक्स इंटू मोलर मास ऑफ KClO3 क्या था 122.5 इक्वल टू कर दो 1.23, ये दिया हुआ है ना कि मैंने इसका मास, तो इक्वल टू कर दिया 1.23, यहां से x कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पता है इसे सॉल्व करते थे हम 1.23 इंटू 100 अप्रोक्सीमेट, कैंसिल कर दें 1/200 आ गया, तो आपके पास मैजिक नंबर आ गया 1/200। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको मैजिक नंबर को पुट करना है यहां पे 3 इंटू एक्स इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है 32, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है 1/200, तो क्या आ जाएगा 1/200 इंटू 32,
सॉल्व करें। 16 into 3 is 48 divided by 100 equal to 0.48। तो आपने देखा कि इस मेथड से भी बहुत इजीली हमने मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया, जो कि सेम आया जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से किया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत इजीली हम शॉर्टकट वे में, ठीक है, सॉल्व कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो कि हमें में भी प्रॉब्लम है। इनको आपको अप्लाई करना भी सिखाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में। अब एक और शॉर्टकट बता रहा हूं। अब कई बार क्वेश्चंस बच्चे ऐसे आते हैं कि आपको क्वेश्चंस में इक्वेशंस का नहीं पता लग पाता, मतलब आप ये नहीं समझ पाते कि इक्वेशन कैसे अप्लाई करें, इक्वेशन को कैसे लिखें हम। मतलब 2KClO3 gives you 2KCl plus 3O2, ये तो सिंपल इक्वेशन थी। मान लीजिए कोई ऐसी इक्वेशन आ गई जो कि आपको इक्वेशन लिखनी नहीं आ रही, ठीक है, तब तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का कर नहीं पाएंगे। बट मेरे पास एक और शॉर्टकट अवेलेबल है जिसमें विदाउट राइटिंग द केमिकल इक्वेशन आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही हिट मेथड है ऑब्जेक्टिव्स को करने का। ठीक है, तो वो थर्ड मेथड, थर्ड शॉर्टकट की फॉर्म में मैं आपको करवाने लगा। देखिए, देखिए इस शॉर्टकट को हम शॉर्टकट करने लगे हैं, इसको POAC मेथड कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो ये मेथड क्या कहते हैं? ये कहते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो अगर हम अप्लाई करें, मान लीजिए आपको 1.23 ग्राम ऑफ KClO3 दिया था, फाइंड क्या करना था? मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, डायरेक्ट मैंने जो रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, जो पूछा गया था और जो गिवन था और पूछा गया था, वो लिख दिया। आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको मोल्स की फॉर्म में कितने, कौन सा एलिमेंट इधर कॉमन है? ऑक्सीजन कॉमन है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है इधर? 3, तो आप लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 3, इधर कितने मोल्स ऑक्सीजन के अवेलेबल हैं? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख देंगे। समझ आ रही है? मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है, KClO3 का लेंगे, पूरे में से ले रहे हैं आप ये, ठीक है, पूरे का 1.23 ओवर मोलर मास 1.122.5 इक्वल कर देंगे। अगेन मोल्स 2 इंटू गिवन मास हमें फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 32। यहां से x कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आएगा? देखिए
ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। x क्या आ गया 48/100 दैट इज 0.48। आपने ये देखा मैंने कोई भी इक्वेशन भी नहीं लिखी, कुछ भी हमारे को रिक्वायर्ड नहीं था इक्वेशन भी, और हमने फिर भी इसको सॉल्व कर दिया। अब आप कहेंगे सर अगर टू एलिमेंट सेम हो यहां पे और यहां पे, तो वो एलिमेंट्स लेने जो कि लेसर नंबर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि KClO3 दिए, यहां पे मान लीजिए ClO2 होता, लेट अस सपोज ClO2 होता। ठीक है, मैं आपको ClO2, अब आप कहते सर ये तो टू एलिमेंट कॉमन आ गए, कौन सा एलिमेंट लें, क्लोरीन लें कि ऑक्सीजन लें, क्योंकि दोनों में इधर तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ऑक्सीजन इधर अवेलेबल था, एक इधर था, लेकिन इधर टू अवेलेबिलिटी है, तो लेसर इन नंबर कौन है, 1 क्लोरीन है, 3 ऑक्सीजन है, तो लेसर कौन है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम ले लेंगे। ऐसा कभी नहीं आता, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि दोनों एलिमेंट सेम। ठीक है, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा, उतने तक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक शॉर्टकट और फॉर्म हो गया जिसमें कि हमने क्या फाइंड कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया ऑब्जेक्टिव पॉइंट से। ठीक है, स्कूल पॉइंट से ये अवेलेबल नहीं है, किसी बुक में भी ये शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फोर्थ शॉर्टकट मैंने करवाया। अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊं, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखते हैं इन्हीं शॉर्टकट्स, ध्यान से समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट, करके देखते हैं क्वेश्चन। N2 + 3H2 gives you 2NH3। मान लीजिए ये दिए ऑक्सीजन दिए 5 ग्राम, हाइड्रोजन दिए 10 ग्राम। ठीक है, आपको अमोनिया का मास भी फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन है, प्लस परसेंटेज यील्ड बतानी है। ठीक है, आपको अमोनिया की एक्चुअल यील्ड बताई गई है, दैट इज 45 ग्राम, लेट अस सपोज। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए परसेंटेज यील्ड का, एक्चुअल यील्ड ओवर यील्ड क्या होता है, कितनी परसेंटेज में प्रोडक्ट बना, उसे हम यील्ड कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। मैं आपको सिंपल मेथड से पहले करके बताऊंगा, जो कि आप अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल मेथड से जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करते थे, सपोज करते थे दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कोई भी एक लिमिटिंग रिएजेंट है, लेट N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। फिर क्या करते थे, उसका मोलर मास स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से रिलेट करते थे। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इक्वल टू 10 ग्राम, सॉरी 6 ग्राम। स्टैंडर्ड मास लेना है, 1 ग्राम में क्या होगा 6/28,
कितने ग्राम में निकालना है? 5 ग्राम में। 6/28 इंटू 5, ठीक है, 6/28 इंटू 5। तो यहां पे एक मिनट, ये 50 ग्राम चेक कर लीजिए, 50 ग्राम है, ये चीज ठीक कर लीजिएगा। तो इंटू 50 हो जाएगा, 50 ग्राम में निकालना है। ये सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 10.71 ग्राम सॉल्व करके। अब आपको हाइड्रोजन दिए 10 ग्राम, आपका आ रहा है 10, आपका यूज हो रहा है, अगर ये पूरा कंज्यूम करते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन 50 ग्राम, तो 10.71 ग्राम। तो इतना तो है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? देयरफॉर N2 is not a limiting reagent, N2 limiting reagent नहीं है, therefore H2 is limiting reagent। ये बात क्लियर होती है? अगर 10 से स्मॉलर आ जाता तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता नाइट्रोजन जो आपने लिया, ठीक है। अगर 10 से बड़ा आया, जो गिवन मास है उससे ज्यादा आया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब H2 जब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो आप क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? इसका स्टैंडर्ड मास इसके स्टैंडर्ड मास से रिलेट करते थे, याद होगा आपको। तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts to form ammonia equal to कितना है? 17 इंटू 2 34 लिख दें। 1 में क्या होगा? 34 अपॉन 6। कितने ग्राम में निकालना है? 10 ग्राम में। 34/6 इंटू 10, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करके आपका आएगा 56.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपका अमोनिया फाइंड हो गया, समझ आ रही है? अमोनिया भी फाइंड हो गया। अब आप परसेंटेज यील्ड निकालोगे, बहुत इजी है। एक्चुअल यील्ड दी हुई है 45, क्रिटिकल यील्ड 56.7 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 79%। तो इस तरह आप सारा क्वेश्चन करोगे सॉल्व और आपके पास आंसर आते जाएंगे जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये तो बच्चे सिंपल मेथड। अब इसी क्वेश्चन पे मैं आपको शॉर्टकट अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से समझिएगा, ठीक है। कौन सा शॉर्टकट? इस पे बेस्ट सूटेबल, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ट सूटेबल शॉर्टकट रहता है बच्चे मैजिक नंबर मेथड, ठीक है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं N2 + 3H2 gives you 2NH3। हम क्या करेंगे इसमें? मैजिक नंबर एक्सपोज करके हर कॉफिशिएंट के साथ पुट अप कर दे। क्या ये क्लियर हो रहा है? जब हमने x एज अ मैजिक नंबर पुट अप कर दिया तो बच्चे N2 कितना दिए? 50 ग्राम। H2 कितना दिए? 10 ग्राम, ठीक है। तो देखिए x कॉफिशिएंट कोई भी नहीं है, इंटू 28 मोलर मास इक्वल टू 50। x क्या आ जाएगा? 50/28। ये आप सॉल्व करेंगे, 50/28 आता है 1.79। क्या ये क्लियर हो रहा है? बोलो। दिस इज फॉर N2, फॉर N2। अब ऐसे हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, 3 इंटू x इंटू 2 इक्वल टू 10।
x क्या आ गया 10/6, 5/3, 1.66। देखो 1.66 आ गया और 67 आ गया। अगर आप राउंड ऑफ करें बाद में तो आपका दोनों में मैजिक नंबर आ चुके फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका मैजिक नंबर लोअर आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बहुत इजी। ठीक है, तो therefore H2 is limiting। क्या ये क्लियर हो रहा है? अब अगर हमें अमोनिया फाइंड करना है, अमोनिया फाइंड करना है कैसे करेंगे? देखिए 2 into x into 17 अमोनिया का मोलर मास 14 + 3 इक्वल टू कैसे फाइंड होगा? 2 into x की वैल्यू 1.67 into 7। ये आपका सॉल्व करके 56.67 देखिए वही आया था हमारा अमोनिया में। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया अमोनिया के लिए। परसेंटेज यील्ड आप कैलकुलेट करना जानते हैं। एक्चुअल यील्ड 45 दी अपॉन 56.67 into 100, दैट इज परसेंटेज वही आ जाएगी 79। तो देखिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डिफरेंट वे बता दिया, शॉर्टकट बता दिया। सिस्टमैटिक ऑर्डर में आप इसको ऑब्जेक्टिव्स में अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पे अप्लाई करना सिखा दिया कि किस तरह से शॉर्टकट्स को अप्लाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट के केस। ठीक है, अब मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो ऑलरेडी आया हुआ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन्हीं शॉर्टकट मेथड्स देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है when 1 gram of M2CO3 reacts with excess of HCl, ठीक है, मतलब 1 ग्राम ऑफ M2CO3 रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ HCl के साथ, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं रिएक्ट करने पे HCl के साथ कितना 0.01186 मोल्स। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ M2CO3। ठीक है, ये क्वेश्चन बचे जेई 2017। ठीक है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, बड़े ध्यान से आंसर करेंगे। आपको शॉर्टकट से करवाऊंगा, अगर आप नॉर्मल मेथड से करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत टफ रहेगा। ठीक है,
आपको एक शॉर्टकट जो मैंने बताया है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इस शॉर्टकट से मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। अभी हमें नहीं पता कि बच्चे रिएक्शन भी क्या है, हमें सिर्फ इतना बताएं M2CO3 जिसको पूछा गया किसके मुताबिक पूछा गया, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड के मुताबिक। मुझे रिएक्शन का नहीं पता, ये नोन है ये पता है और ये अननोन है, ठीक है। तो अब वही पॉइंट आ गया कि दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेम कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपको मैंने बताया था कौन सा एलिमेंट लेंगे जो लेसर इन नंबर होगा, कार्बन लेसर इन नंबर है, समझ आ रही है, कार्बन लेसर इन नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे। तो 1 मोल ऑफ M2CO3, ठीक है, इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना दिए M2CO3 का गिवन मास कितना दिए 1, मोलर मास तो कैलकुलेट करना है, ये तो कैलकुलेट करना है हमने, इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है मोल में, पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो M2CO3 ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएं, मोलर मास 1/0.01186, ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया जो ऑप्शंस में दिया होगा, आपने सिर्फ टिक करना है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में यही आंसर आपको प्रोवाइडेड था, इसी तरह से प्रोवाइडेड। तो आपने देखा बहुत ही इजियर वे में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और कोई इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेथड से आप करते रहेंगे, काफी टफ होने वाला है, टाइम भी लगेगा। तो यही फायदा है शॉर्टकट्स का, ऐसे ही शॉर्टकट्स टाइम बीइंग आपको कई सारे टॉपिक्स में हम करवाते जाएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट से आपकी एज बनती है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट से हमारा आज का ये टॉपिक ओवर होता है। आपको इस चैप्टर में जो रिक्वायर्ड शॉर्टकट्स थे मैंने करवा दिए और ऑब्जेक्टिव्स पे अप्लाई करके देखिएगा, बहुत इजी रहने वाले हैं आपके लिए अब ऑब्जेक्टिव।